और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल सभी अर्जियों पर थोड़ी देर में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। रेवेन्यू सर्वे के आदेश के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर भी सुनवाई होगी। जस्टिस मयंक जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव केस की हुई थी। इसमें हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को आपत्ति दाखिल करने का वक्त दिया था। बड़ी खबर, प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर आज अहम सुनवाई होगी। देखिए, निश्चित तौर पर थोड़ी देर में अब सुनवाई शुरू होगी और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का जो विवाद है उसको लेकर 18 अर्जियों पर अयोध्या की तर्ज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। 11:30 बजे जस्टिस मयंक कुमार जैन के सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। तमाम जो इसमें केस के पक्षकार हैं वो पहुंच चुके हैं। सूट नंबर 7 के पक्षकार हैं और खुद यहाँ पर भगवान कृष्ण यहाँ पर जो है यहाँ पर जो विराजमान है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनका भी पास बाकायदे बनवाया जाता है। मैं आपको बता दूं, पास बनवाकर यहाँ पर लड्डू गोपाल को भी लाया गया है। ये भी कोर्ट की सुनवाई के दौरान मौजूद रहते हैं और जो कुछ याचिकाएं यहाँ पर दाखिल की गई हैं, जो अर्जियां यहाँ पर हैं, उस पर आज सुनवाई होगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत आज जो पोषणीयता का वाद है उस पर आज सुनवाई होगी और उस पर सभी 18 याचिकाओं पर कोर्ट चूंकि सुनवाई कर रही है तो मुस्लिम पक्ष ने एक अर्जी दाखिल कर आपत्ति की थी कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत बाढ़ है, इसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। लेकिन हिंदू पक्ष की जो है दलील है कि जिस तरह से अयोध्या और इसके साथ साथ ज्ञानवापी में किसी तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ तो यहाँ पर भी उससे बाढ़ नहीं है। यहाँ पर पहले से पूजा अर्चना होती आई है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल आए हैं, हम लोगों से बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि आपका कौन सा सूट है और किस तरह आज दलील आप लोग पेश करेंगे और जो पोषणीयता का मामला है क्या स्टैंड है आप लोगों का? देखिए, हम सूट 7 में मुख्य पक्षकार हैं। कौशल किशोर ठाकुर जी नाम है मेरा। और आज ऑर्डर 7 रूल 11 पे जो उन्होंने मुस्लिम पक्ष ने जो यहाँ पे अपने भी तथ्य रखे हैं उन पर आज हमें जवाबदेही रखनी है। और अगर पोषणीयता के मामले की बात आती है तो भगवान श्री कृष्ण तो एक बार विराजमान जहाँ से हो जाते हैं वहाँ से दोबारा से हटते नहीं। आप लड्डू गोपाल को हर बार ले आते हैं, हर बार सुनवाई में न केवल पक्षकार रहते हैं बल्कि लड्डू गोपाल खुद मौजूद रहते हैं, तो किस तरह पास बनवाया है आपने और यहाँ पर पहुंचे? देखिए, पास तो खैर इनका अब जब आएंगे तो पास तो एक कानूनी विधि है तो उसको तो अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी ये बेघर हैं, इनके घर पर तो अवैध कब्जा है तो इसलिए मजबूरी है इनको लाना। अगर इनको घर मिल जाएगा तो हम इनको यहाँ लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक अर्जी जो 17 जनवरी की सुनवाई में दाखिल की गई थी जिसमें अमीन सर्वे की मांग की गई थी, हालांकि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा थी, क्या उस अर्जी पर भी आज सुनवाई होने की संभावना है? देखिए, संभावना है। आज हम लोग भी और जज साहब से भी हमारा आग्रह निवेदन रहेगा कि देखिए इस मामले को ज्यादा लंबा न खींचा जाए, क्योंकि हम लोग भगवान श्री कृष्ण की उस भूमि के लिए लड़ रहे हैं जहाँ पर अवैध कब्जा है और वहाँ पर भगवान के जो प्रमाणित साक्ष्य हैं उनको मिटाने का कार्य किया जा रहा है। जितना इसमें लंबित किया जाएगा उतना ही हमारे लिए नुकसान होगा और ये कानून के पक्ष में रखने वाली बात भी हमारे लिए तथ्यात्मक नहीं रह पाएगी, क्योंकि वहां पर हमारे साक्ष्य को मिटाया जा रहा है। अच्छा, कोर्ट में जो 18 अर्जियां हैं जो कि जिनका वाद मथुरा के जिला अदालत में चल रहा है, जिन्हें कोर्ट ने एक आदेश के जरिए यहां पर सुनवाई के लिए बुला लिया है, उसमें जो प्रमुख जो मांग है वो क्या मांग है और किस तरह से आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस केस का निपटारा हो? देखिए, इसमें सबकी मांग एक ही है कि हमारा जो मूल भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह है वो मुक्त होना चाहिए। इसमें कुछ पक्षकार ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से राजनीति भी कर रहे हैं। हम दूसरों से लड़ने से पहले हम अपने ही लोगों से भी लड़ रहे हैं। इसमें हमें बहुत सारी अभी बातें सुनने को मिली हैं कि इसमें कुछ तरह से जातिवाद भी की जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि आपस में जातिवाद करके अच्छा, जो जमीन है 13.7 एकड़ की, उसको किस तरह से कटरा केशव देव के नाम आप लोग चाहते हैं कि वो ट्रांसफर हो जाए, हिंदुओं को मिले और उसके बाद बिल्कुल आप बातचीत जारी रखिए। बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया आपका।